नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजीव कुमार है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स बी प्रैक्टिकल में। आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया हूं और बहुत लोगों ने इस चीज पे बहुत वीडियो बना रखे हैं YouTube पे। मैंने भी एक वीडियो बना रहा हूं अभी। टॉपिक का नाम है कि क्या लोन लेना सही है, कर्ज लेना सही है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि लोन लेना सही है या कर्ज लेना सही है कि नहीं है। आइए इसी चीज पे मैं आज चर्चा करता हूं, आपको बताता हूं कि लोन लेना सही है या नहीं। ठीक है, कितना सही। आइए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, आइए मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि क्या लोन लेना सही है। आप इसको अगर हिंदी इंग्लिश में लिखें, कर्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, लोन लेना सही है या गलत है, ये जो है आप ये नहीं कह सकते हैं रैंडमली कि नहीं 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 नहीं। लोन का नाम सुनते ही लोग डर जाता है, भाई हमको लोन नहीं चाहिए हमको लोन नहीं चाहिए। लेकिन बड़े बड़े लोग नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस दूसरा होता है। लोन लेना गलत नहीं है। लोन के पैसे जब आप लोन लेते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, उसको आप हैंडल कैसे कर, उस पैसे से क्या आप पैसे बना रहे हैं, तो लोन सही। अगर आप वो लोन ले करके आप उसको खर्च कर दे रहे हैं जहां से 1 रुपया भी आने का चांसेस नहीं है, तो वो आपके लिए कर्ज है। वो समझ लीजिए कर्ज है, वो आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा। लोन लेकर के पैसा को बढ़ा रहे हैं, लोन वाला पैसा को बढ़ा रहे हैं, उससे इनकम कमा रहे हैं, तो वो लोन लेना सही। ये आपके उद्देश्य पर डिपेंड करता है, ये आपके पर्पस पर डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस से लोन ले रहे हैं या कर्ज किसी से ले रहे हैं, क्या उद्देश्य से ले रहे हैं। बेसिक खर्चे के लिए लोन ले रहे हैं या आप आवश्यक खर्चे के लिए ले रहे हैं, ये भी मैटर करता है। बेसिक खर्चे तो आपके कमाई से भी आप खर्चे कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आवश्यक खर्चा हो जाता है, आवश्यक जो वो करना ही करना होता है। जैसे आपका महीने का जो इनकम है, मान लीजिए 10,000 है, मान लीजिए, और आपने 10,000 में से जो है 10,000 के 10,000 खर्चे हो गए उस मंथ, मान लीजिए। आपको कोई ऐसा ना हो, मैं पहले कह देता हूँ, मेडिकल का जरूरत पड़ जाए या फिर कोर्ट का कोई काम लग जाए जहाँ पे आपको पैसे देने पड़े। याद रखिए, दो चीज है, दो जगह है जहाँ पे आप पैसा देते हैं तो आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है रिटर्न। एक है कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, जो कह लीजिए, वहां से अगर आपका पैसा गया तो वापिस नहीं आएगा, 1 रुपये का रिटर्न नहीं आता है। दूसरा है कि हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में अगर आपका पैसा जाता है, वहां से आपका स्वास्थ्य तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मनी रिटर्न नहीं आएगा। 1 रुपये का वहां से रिटर्न कहिएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, दो जगह के अलावा आप अगर कहीं और जगह पे खर्च करते हैं, ठीक है, कहीं और जगह पे खर्च करते हैं, तो यहाँ से रिटर्न होने की संभावना है। वो इसलिए है कि अगर उस पैसे से कुछ आप खरीद रहे हैं तो उसका आप उपयोग करें, आप यूटिलाइज करेंगे उस चीज का, आप यूज करेंगे उस चीज का, तो वो पैसे जो है आपका वहां पे खर्च करना सही। ठीक है, एक और वीडियो बनाऊंगा, एक्सपेंड और इन्वेस्ट, मीन्स खर्चा और निवेश दोनों पे वीडियो बनाऊंगा। खर्चा खर्चा में क्या क्या आता है और निवेश में क्या क्या आता है। ठीक है, इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो यही है कि क्या लोन लेना सही है। तो लोन लेना बिल्कुल सही है, 100% सही है। बड़े बड़े लोग लोन लेते हैं, आपने विजय माल्या का नाम सुना होगा ललित मोदी का नाम सुना होगा। तो ये सब को आप बाद में छोड़ दीजिए कि ये सब भगोड़ा में जो है सरकार ने घोषित कर दिया है, तो इनका नाम मत लीजिए। नाम उनका लीजिए जो लोन लेके लोन चुका देते हैं। जैसे आप बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो भी लोन लेते हैं, है ना।
तो लोन लेना बिल्कुल सही है। लोन का लेने का पर्पस आपका डिसाइड करेगा कि वो सही है या गलत है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप पैसा बैंक से लोन लेते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं पैसा को बढ़ाने में, संपत्ति को बढ़ाने में, चीजों को बढ़ाने में, जिसका जिस चीज की वैल्यू ग्रो होगी, समय के साथ बढ़ेगी, अगर उस चीज में आप उस पैसा को, लोन वाला पैसा को लगाते हैं, तो वो लोन लेना बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, 100% सही है। अगर आप यही लोन का पैसा लग्जरी चीजों में खर्च करते हैं, जहां जैसे आप लोन लेके ट्रेवल करने गए विदेश, लोन लेके महंगा फोन लिए। देखिए, एक और चीज है, महंगा फोन लेना, महंगा चीजें खरीदना, जो है वो आपका पर्पस होना चाहिए। अगर आप महंगा फोन भी ले रहे हैं, फोन भी ले रहे हैं, तो अगर उस फोन से आपकी कमाई हो रही है, तो वो फोन लेना जायज है, महंगा भी। अगर आईफोन भी आप खरीदते हैं 1.5 लाख का या 2 लाख का या 70,000 का, 80,000 का, 90,000 का फोन खरीदिए, बट उसका इस्तेमाल पैसा जनरेट करने में, आमदनी को बढ़ाने में कीजिए। ना कि जो है दिन भर स्क्रॉल करते रहिए सोशल मीडिया पे। अगर आप सोशल मीडिया पे भी स्क्रॉल करते हैं, तो क्या देखते हैं वो मैटर करता है। जो आप देखते हैं वो आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहा है, वो आपको टेक्नोलॉजी सिखा रहा है, क्या उस ज्ञान का आप अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, उस ज्ञान से आपको कुछ पैसे आ रहे हैं। क्योंकि जीवन पैसे के आगे पीछे ही घूम घूम रहा है आजकल। तो पैसे के लिए आप उस फोन का इस्तेमाल कीजिए, पैसा जनरेट कीजिए उस फोन से। उस गाड़ी से, अगर आप गाड़ी ही लेते, गाड़ी लीजिए, लोन पे लीजिए तो लोन पे ले लीजिए, बट उससे अगर आप उसको उस गाड़ी से आपकी इनकम हो रही है, कि कहीं किराए पे दे दिया, कहीं भाड़ा पे गया, किसी शादी शादी ब्याह में जो बाराती लेके जाता है, वहां से भी आपकी इनकम होती है, अगर उस तरह का माइंडसेट है, तो लोन लेकर भी गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो सही है, खराब नहीं है, बेकार नहीं है, अच्छा चीज है। कहने का यही है कि लोन लेके उस पैसे से पैसा बनाए, पैसे से पैसा बनाए। अगर आप कोई चीज भी खरीदते हैं, तो उस चीज से आप पैसा को बनाइए। मान लीजिए लोन लेके अगर आप गोल्ड ही खरीदते हैं, तो वो भी बढ़िया है, क्योंकि गोल्ड का दाम बढ़ता है, तो इससे आपकी पैसे जो आपने खरीदे हैं, पैसे जो आपने पैसे लिए हैं, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा गोल्ड लोन लेके लेने, इसलिए कि अ, उसका कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो अलग बात है। लेकिन आप जो चीज आप जैसे बिजनेस में लगाने के लिए लोन लेते हैं, तो यहाँ पे संभावना है, यहाँ पर संभावना है कि आपका बिजनेस 100 गुना बढ़ेगा। और जो वैल्यू आपने लोन लेकर के बिजनेस में लगाए हैं, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आपका पैसा 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 50,000 गुना बढ़ेगा। ये संभावना है। तो यहाँ पे लोन लेना बिल्कुल सही है। आप लोन खुले दिल से लीजिए, बड़े बड़े लोग लेते हैं, आप भी लीजिए, बट उस पैसे को यूटिलाइज कीजिए अच्छे चीजों। लग्जरी का भी चीज अगर आप खरीदते हैं, तो वो देखिए कि आपको वो पैसा रिटर्न में दे रहा है। लोन का एक ही मतलब होता है, लोन आप तभी लें जब आपको लगे कि उस लोन के पैसे से हम और पैसा बना सकते हैं। क्योंकि लोन के पैसे को चुकाना होता है, वापस देना होता है, इसीलिए अगर आप उस पैसे से पैसा नहीं बना पाए, तो वो लोन लेना आपका सही नहीं हुआ। वो लोन लेना आपका बिल्कुल गलत हो गया। यही है फर्क बड़े लोगों में और छोटे लोगों में। हम गरीब अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी जो बड़े लेवल पे सोचते हैं, जो छोटे लेवल पे सोचते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हर कोई यहाँ पे जो है, आप ये कह सकते हैं कि अपने अपने उनके जो माइंडसेट होते हैं। तो कोई भी देखिए, आज के समय में हर कोई लोन बेच रहा है। आपको गांव वाला पड़ोसी लोन नहीं देगा, लेकिन बैंक आपको नहीं जानता है, बैंक आपको लोन देगा। ठीक है, तो लोन लीजिए, खुले दिल से स्वागत कीजिए लोन के पैसे का। हाँ, उस लोन के पैसे से पैसा को बढ़ाइए, संपत्ति बढ़ाइए, वेल्थ बनाइए। अगर आप लोन लेके, मान लीजिए मान लीजिए कि आप एक कोई जमीन खरीद रहे हैं, जहां आपके पास ऑलरेडी 8 लाख रुपया है और 2 लाख की कमी है। ठीक है, 2 लाख का कमी है, 10 लाख का जमीन है, आपके पास 8 लाख पहले से है।
तो 2 लाख आपका कमी है, तो आप लोन लेके जमीन को ले सकते हैं, उस पैसे को वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां से आपका जनरेट होगा इनकम, जमीन का रेट बढ़ती है, जमीन में आप कुछ बो दीजिए, फसल बो दीजिए, आप कुछ रेंट पे लगा दीजिए, तो वहां से भी पैसे आपको आएंगे, तो आप लोन के पैसे भी चुका दीजिएगा और इंटरेस्ट जो होगा वो भी चुका दीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप लोन लेते हैं तो ये लोन लेना सही है। अब पूरा का पूरा लोन के पैसे से ही घर लेना या जमीन लेना वो बेकार है, क्योंकि आपके पास इनकम नहीं होगा उस उतना, तो आप उस इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे सही लोन लेना बिल्कुल सही। अगर आपके पास छोटा मोटा भी बिजनेस है, लोन लीजिए और लोन के पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। एक्सपेंड मत, एक्सपेंस यानी खर्चा मत कीजिए। खर्चा किसको कहते हैं? खर्चा उसको कहते हैं जहां पे आपने खर्च कर दिया तो वो बदले में आपको चीजें तो आई, बट वो चीजें आपको पैसा बना के नहीं दे रहे। वो चीज है आपको आगे पैसा बना के नहीं दे रही, तो वो आपका खर्चा हो गया, समझ लीजिए, वो वापिस नहीं आने वाला। निवेश करने का मतलब हुआ, इन्वेस्ट करने का मतलब हुआ कि वहां से आपको आमदनी आ रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट। इस तरह से अगर आप लोन लेते, मान लीजिए आप शौकीन है, कपड़ों के शौकीन है, तो लोन लेके कपड़ा भी खरीद लीजिए, बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा भी खरीदिए। लेकिन उस कपड़े का इस्तेमाल अगर आप मॉडलिंग करने में करते हैं, जहां से आपको इनकम आएगा, मॉडलिंग कर सकते हैं, नए नए जूते अगर ब्रांडेड पहनते हैं तो मॉडलिंग कीजिए, मॉडलिंग में भी पैसे आते हैं। तो वो चीजें आपका खरीदना सही हुआ, लोन लेके भी, क्रेडिट कार्ड से भी अगर आप खरीदते हैं तो वो आपका चीजें खरीदना सही हुआ। कहने का अर्थ यही है कि पैसा अगर आप लोन लेकर भी कुछ करते हैं, तो अगर आप उस पैसे से पैसे जनरेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो वो लोन लेना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आज का टॉपिक था क्या लोन लेना सही है, यही था। इसी पे मैंने आपको बताया कि आपका ऑब्जेक्टिव, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए लोन लेने का। आप इसको समझें कि खर्चा क्या है और आमदनी क्या है। ठीक है, तो लोन के पैसे को आप सही से इन्वेस्ट कर सकेंगे, यही तरीका है। लोन लेकर के लोग धनवान भी बन रहा है, तो आप भी लीजिए लोन और धनवान बनिए। ठीक है, जैसे सब बनते हैं वैसे बनिए। हाँ, पर्पस एक ही होना चाहिए कि लोन के पैसे से पैसा को बढ़ाना है, पैसा को कमाना है। मीन्स पैसा को कमाने का मतलब है कि पैसे से पैसा कमाना है। वैसा काम कीजिए, वैसा काम करने की जरूरत है लोन लेने के बाद। ये नहीं कि लोन लिए तो खर्च कर दिए, जहां से 1 रुपया नहीं आएगा, तो वो आपका कर्जा है, वो आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया, समझ में। तो इसीलिए जब भी आप लोन लीजिए, हंसी खुशी से लोन लीजिए और उस पैसे को पैसा बनाने में इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आगे हम जो टॉपिक है खर्चा क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है, इस पे भी एक टॉपिक पे जो आपको बताऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं भी लगा तो कुछ भी कमेंट कीजिए, जिससे मैं अगली वीडियो में आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले विचार पे चर्चा करते हैं साथ में, और अपने जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करते हैं और धनवान बनते हैं, संपत्तिवान बनते हैं, अमीर बनते हैं और समाज को भी अमीर बनाए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।